Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss chapter 8 exercise question on page number question number 3, 4 and 7. So we all are already completed exercise question and in-text question on motion chapter. So you all are completed and make notes and send pics on group, and if you have any doubt then you can ask me. Okay, now let's start. Question number 3 is Abdul, while driving to school, compute the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल है एक जो कि अपनी स्कूल जाता है, जो कि कंप्यूट करता है अर्थात मेज़र करता है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है उसके ट्रिप में स्कूल तक जाने की 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप। और यदि वह स्कूल से लौटता है अलोंग द सेम रूट, उसी रूट से देयर इज लेस ट्रैफिक, तो उसका कैसा ट्रैफिक है, लेस ट्रैफिक मिलता है, मतलब ट्रैफिक नहीं मिलता है और कम मिलता है। एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है लौटने की, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, तो हमें बताना है कि आने और जाने दोनों में अब्दुल की जो एवरेज स्पीड है वह कितनी होगी। कंप्यूट का मतलब टोटल बतानी है हमारे लिए। तो हम पहले तो डिस्टेंस उसकी अपन मान लेंगे, लेट करेंगे कि लेट वन साइड डिस्टेंस कितनी है, वन साइड की एक्स है। जैसे ये वाला पॉइंट अब्दुल का घर है और यहाँ से ये वाला पॉइंट अब्दुल का स्कूल है, तो यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी तक की डिस्टेंस हमने कितनी लेट की, एक्स। ये आपको डायग्राम बना लेना है ऐसा एक कॉपी में। फिर टाइम टेकन फॉर फॉरवर्ड ट्रिप, यदि वह टाइम कितना ले रहा है 20 किलोमीटर रफ्तार से जाते हुए स्कूल तक जाने में, तो इसका टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है अपन ने एक्स मानी है, तो एक्स आ जाएगी यहाँ पर, और स्पीड कितनी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, तो एक्स अपॉन 20 है उसका टाइम हो जाएगा स्कूल जाने में। और यदि टाइम टेकन इन रिटर्न ट्रिप, यदि हम रिटर्न ट्रिप का टाइम लें कि वह लौटते में कितनी स्पीड से लौटता है, तो हमें मालूम है कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है, तो टाइम कितना लेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, सेम एक्स ही है क्योंकि सेम रूट से लौट रहा है। और कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौटता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एक्स अपॉन 30 आ जाएगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर। तो अब हमारे लिए टाइम है, जाने का टाइम हमारे लिए निकाल लिया हमने और आने में टाइम निकाल लिया। तो अब हम टोटल टाइम निकालेंगे कि उसके जाने और आने में टोटल टाइम उसे कितना लगता है। तो क्या लिखेंगे, टोटल टाइम फॉर द होल ट्रिप, पूरी ट्रिप में उसे टोटल टाइम कितना लगता है, तो दोनों टाइम को हम ऐड कर देंगे, एक्स अपॉन 20 और एक्स अपॉन 30 को ऐड कर देंगे, तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि 60 ये लिखा। फिर हम कैसे 20 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3x आ जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली 30 का हम 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और फिर 2 का ऊपर यहाँ पर x में डिवाइड करेंगे, इनटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 60। तो यह उसका टोटल टाइम हो जाएगा कि 5x अपॉन 60 उसे टोटल टाइम लगा है किसमें, जाने और आने में। और अब टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, उसने x दूरी जाने में लगाई और x ही दूरी आने में उसने कवर किया, तो उसकी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया उसका, 2x हो गया। इज दैट क्लियर। तो 2x किलोमीटर उसकी टोटल डिस्टेंस हो गया और 5x अपॉन 60 उसकी टोटल टाइम हो गया। तो अब हम जानते हैं, वी नो दैट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है उसका, 2x है, कितना है, 2x उसका टोटल डिस्टेंस है, और उसका टोटल टाइम कितना है, 5x अपॉन 60, कितना है, 5x अपॉन 60। अब इंटू करेंगे तो यह 60 कैसा ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2x अपॉन 5x इंटू 60, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 कितने टाइम्स में जाएगा, 12 टाइम्स में, तो 12 का इंटू 2 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर उसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा थर्ड का, 20 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। नाउ मूव ऑन फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है वह स्टार्ट करती है मोटर बोट चलना कितने से, रेस्ट से, मतलब वह पहले रेस्ट में थी, मतलब रुकी हुई थी। फिर उसने ऑन अ लेक, उसने लेक में चलना उसने स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में, एट अ कांस्टेंट रेट, और उसकी कांस्टेंट रेट है अर्थात उसकी स्पीड कांस्टेंट है ना, उसकी टाइम के अनुसार स्पीड उसकी ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो यह क्या कहलाएगी, कांस्टेंट रेट के साथ उसकी जो एक्सेलरेशन है वह कितना हो गया, 3
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखते हैं? क्योंकि जो एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वह मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैसे लिखते हैं इसको? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्क्वायर को ऊपर पहुंचा देते हैं, इसलिए यह मीटर, और सेकंड के ऊपर -2 का पावर लगा देते हैं, इसलिए जो ऐसे लिखते हैं कि मीटर सेकंड के ऊपर लिख जाता है -2, ये ऊपर पहुंच जाता है। तो फॉर 8 सेकंड, और यह इतनी स्पीड से कितने टाइम तक चलती है यह मोटर बोट? 8 सेकंड तक चलती है। हाउ फॉर मतलब कितनी दूरी पर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? तो उसने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली इस टाइम में? कितने टाइम में? 8 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, आंसर में लिखेंगे सबसे पहले हियर कि क्या दे यहाँ पर मतलब जो यू क्या है? इनिशियल पॉइंट है। तो यू की वैल्यू कितनी है? जब वह रेस्ट में थी तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वह रेस्ट में है। फिर एक्सेलरेशन हमारे लिए दिया गया है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम दिया गया है हमारे लिए 8 सेकंड। तो जो हमने पढ़े थे, जो मोशन के इक्वेशन है 3, हमने उनको डिटेल में ही पढ़ाया है मोशन के इक्वेशन को, और आपको लर्न भी करवाए हैं। तो मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट क्या होता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और सेकंड क्या होता है? ये रहा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड क्या होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण होते हैं, तीनों इक्वेशन होते हैं मोशन के। तो अब हमारे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से चलना है, जो कि सेकंड इक्वेशन क्या है इसका? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें देखिए हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी है कि हमने कितनी दूरी तय की। तो एस क्या होता है यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट होता है, अर्थात विस्थापन होता है। तो एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ए की यू की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, टी की वैल्यू 8 सेकंड हमने पुट कर दी, हाफ ए की वैल्यू 3 एंड टी की वैल्यू 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 इंटू 8 होगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस हाफ है, और मतलब यहाँ पर कैसा है? हाफ है, इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8। तो 2 से यह 8 कितने टाइम्स कट जाएगा? 4 टाइम्स। तो 8 4 जा 32, एंड 32 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा? 96। तो 0 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 96 मीटर। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 96 मीटर होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5th। सो स्टूडेंट्स, यू कैन स्किप क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th इज ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। एक बॉल है, उसको हम ऐसे ही जनरली वे में मतलब ड्रॉप कर देते हैं एक हाइट से। कितनी हाइट से उसको ड्रॉप करते हैं हम? 20 मीटर की इस हाइट है, वहाँ से हम एक बॉल को ड्रॉप कर देते हैं। इफ़ इट्स वेलोसिटी, और हम देखते हैं कि उसका जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वह इंक्रीज होता है, अर्थात बढ़ता है यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसकी कैसे बढ़ती है? उसके रेट मतलब जो वेलोसिटी, उसकी स्पीड ही रहती है, वेलोसिटी वेग, वह हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी बढ़ जाती है। तो हमें इसमें बताना है कि व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो उसकी जो वेलोसिटी है, जब वह ग्राउंड पे पहुंचेगी तो उसकी वेलोसिटी एंड एट द एंड टाइम उसकी स्पीड कितनी पहुंच हो जाएगी। और हमें बताना है कि आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वह ग्राउंड तक कितने टाइम बाद पहुंचेगा। हमें ये दो आंसर फाइंड करने हैं, कि वेलोसिटी फाइंड करनी है, इट मीन्स v, एंड टाइम फाइंड करना है, तो t। तो हमें यहाँ पे देखिए दिया गया है हियर u इज इक्वल टू 0, क्योंकि वह रेस्ट से हम, क्योंकि जब हम ऊपर से फेंकेंगे, जब हमारे हाथ में होगी, तो जब ऊपर से हम ड्रॉप करेंगे तो तब उसकी स्पीड कितनी होगी? 0। इसलिए उसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल पॉइंट जो है वह 0 है यहाँ पर। नाउ सेकंड देखिए आप, स्पीड हमें कितनी मतलब हाइट कितनी दी है? इट मीन्स हाइट है तो एक प्रकार से यह दूरी ही होगी, तो ऊपर तक की, तो ये कितनी है? 20 मीटर दी हुई है। अब ए क्या है यहाँ पर? त्वरण कितना बढ़ रहा है? जो एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से बढ़ रहा है, अर्थात पर सेकंड 10 मीटर की पर सेकंड की स्पीड से वह बढ़ता जा रहा है। और हमें वेग हमें फाइंड करना है, जो कि v है, और टाइम हमें फाइंड करना है, जो कि t है। तो इसके लिए हम पहले तो एक मोशन ऑफ इक्वेशन थर्ड लगाएंगे, जो कि क्या है? v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। तो यू स्क्वायर को हम इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब देखिए v है हमारे पास दिया गया है, u की वैल्यू है हमारे पास, a की वैल्यू है, s की वैल्यू, तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आप u की वैल्यू 0 के ऊपर 0 पुट कर दी, तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, v में से 0 माइनस भी हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। 2 a की वैल्यू 10 है और s की वैल्यू 20 है, तो 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। तो v
वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 400, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो अब v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट 400, तो अंडर रूट 400 से हम निकालेंगे बाहर तो कितना आ जाएगा, इसका रूट कितना होगा 20। इज दैट क्लियर? तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 20, इसका आंसर आ जाएगा कि v की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब देखिए आप, हमारे लिए टाइम फाइंड करना है, तो टाइम के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है, जो मोशन का इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर लेंगे, टी फाइंड कर लेंगे। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए पी। तो अब देखिए यहाँ पर हम u को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब हमें यहाँ t की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम a को ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। अब देखिए यहाँ पर हम यहीं पर ये सेम एज इट इज यही लिखा है यहाँ पर, तो अब हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, v की वैल्यू कितनी आई हमारी 20, तो 20 माइनस u की वैल्यू 0, तो 20 माइनस 0 कितना हो जाएगा 20 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 10, तो 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू t। तो कितना आ जाएगा, 10 से ये 2 टाइम्स जाएगा तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। तो आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपका जो चैप्टर है इसके 3 क्वेश्चंस और हैं, 3 क्वेश्चन के बाद आपका यह मोशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।